Hello, what's up everyone and आप सभी को नमस्ते। So is it really worth moving to Canada or not? That means कि अगर मैं स्टडी वीज़ा पे आना चाहता हूँ तो ये वर्थ इट है या नहीं है? तो इसके ना आंसर बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल के ऊपर। इट्स ऑल डिपेंड आपने क्या किया हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या, आपका पास एक्सपीरियंस क्या, आपकी होम कंट्री में आप +2 के बाद आ रहे हो उस टाइम कुछ और सिनेरियो होगा, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो कुछ और सिनेरियो होगा, मास्टर डिग्री के बाद आ रहे हो कुछ और सिनेरियो होगा। ये भी डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स को एनरोल कर रहे हो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, पब्लिक है, प्राइवेट है, आप कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, आपके पास स्किल्स है या नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है आपके होम कंट्री में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे पीआर चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं 2 ईयर की स्टडी करता हूँ, मेरे को 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, तो अभी पीआर मिलना मुश्किल हो गया है। तो अगर मैं आता हूँ स्टडी वीज़ा पे इन्वेस्ट करता हूँ अपने ऊपर, मुझे उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, डैट मीन्स मुझे जॉब मिल पाएगी पार्ट टाइम, मैं अपने खर्चे निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, या मुझे पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आफ्टर माई प्रोफाइल, मेरी ये प्रोफाइल है कि मुझे पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट चाहिए जो मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, पूरा समझाए कि मेरी प्रोफाइल ये है, मैंने अपनी होम कंट्री में ये किया हुआ है, मैंने ये पढ़ाई करी हुई है, इतना एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स मेरे पास है, और मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि मुझे कौन से कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए जो मेरे लिए ईजी भी हो, हेल्पफुल भी हो, और मेरे को आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज जब मैं वर्क परमिट में आऊँ तो मेरे को आराम से मैं पैसे भी कमा पाऊँ, मीन्स अपने सारे एक्सपेंस निकाल सकूँ, अपनी ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग, रेंट अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, इवन मैं गाड़ी भी खरीदता हूँ तो उसकी ईएमआई इंश्योरेंस भी पे कर पाऊँ। डैट मीन्स हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। और उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू गो टू द इमिग्रेशन गुरु। मैं इनके बारे में बताऊँगा हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, व्हाई यू हैव टू चूज़ दैट। पहले मैं आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन का लाइक आंसर देता हूँ, फिर आपको मैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग पूरा इनका सॉल्यूशन भी दूँगा। व्हाई यू हैव टू चूज़ दिस वन, दिस इमिग्रेशन गुरु। फर्स्टली होता क्या है कि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं ना, तो उसको ना प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए कोई बंदा नहीं होता, कोई रेफरेंस कॉन्टैक्ट नहीं होती। इतने का स्किल्स आपके पास नहीं होगी तो आपको आराम से जॉब मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जॉब के लिए यहाँ पे बहुत मारामारी चल रही है और थोड़ी सी हार्श रियलिटी है, बट येस जॉब की इश्यूज़ है। लेकिन अगर आप सही प्रोविंस चूज़ करते हो, सही सिटी चूज़ करते हो, सही कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, और सही कोर्स आप चूज़ करते हो, मीन्स अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है तो आपकी यहाँ पे लाइफ ईजी होगी। अदरवाइज जैसे लोग बाकी भटक रहे हैं, आप भी भटकोगे। दैट्स वाई ऑलवेज से रिसर्च करो, चेक करो किस कोर्स को में जाना है, कहाँ पे जाना है, किस प्रोविंस में जाना है, उस प्रोविंस के बारे में पढ़ो, उस सिटी के बारे में पढ़ो, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आपको कोऑप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आपका जो कोर्स आप ले रहे हो आपको उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डैट मीन्स कि अगर मैं कनाडा आता हूँ, क्या मुझे मैं जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ, मैं ख्वाब लेके आ रहा हूँ कि मेरे को पीआर मिल जाएगा, डैट मीन्स परमानेंट रेजिडेंसी, क्या मुझे आराम से पीआर मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बाकी को धक्के खाने पड़ेंगे, पहले इस प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव हो रहा हूँ, किसी और प्रोविंस में स्टडी करिए, किसी और प्रोविंस में मैं मूव हो रहा हूँ फॉर द पीआर पर्पज़ के लिए। सी इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा ऑन स्टडी वीज़ा, आई वुड सजेस्ट यू कि इन प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। अटलांटिक प्रोविंस के अंदर 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड न्यू फाउंड एंड लैब्राडोर, या अल्बर्टा सस्कैचुअन को मूव करो। देखो मैक्सिमम कॉलेज, ये भी रियलिटी है कि मैक्सिमम कॉलेज आपको ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में मिलेंगे। और बहुत सारा ये भी होता है कि यार देखो वहाँ पे जाते तो स्टडी तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। देखो इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। इतना मुश्किल नहीं है, ये तो अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही मुश्किल हुआ है, बट इतना मुश्किल नहीं है। बट इट्स ऑल डिपेंड आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके पास सर्टिफिकेशन है, लाइसेंस है, आपका बैकग्राउंड क्या क्या, एक्सपीरियंस क्या है, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं पीआर में। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और आपने जो कोर्स लिया हुआ है उसकी वैल्यू कनाडा में है या नहीं है, और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हेल्प करेगी या नहीं करेगी, आपको जो वर्क परमिट पे आओगे, आपको जो आपने कोर्स किया हुआ है, जो पढ़ाई करी हुई है, आपको उससे रिलेटेड जॉब वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो ये रियलिटी है कि मैक्सिमम जॉब्स ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर है। बट ये भी रियलिटी है कि बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि यहाँ पे पीआर मिलना मुश्किल हो गया है इन 3 प्रोविंस के अंदर। बट मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्हीं 3 प्रोविंस के अंदर है। अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं पे ही है। अगर आपका फोकस है कि मेरे को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है,
आपको मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में ही मिलेगी। तो यार अब क्या होता है कि मैं स्टडी वीज़ा तो आना चाहता हूँ, तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइलिंग होती है। अब हर किसी के माइंड में होता है कि मैंने +2 करी हुई है, किसी ने ग्रेजुएशन करी हुई है, किसी ने मास्टर्स करी हुई है, कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, लेकिन मेरे पास 3 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 6 साल का गैप है, 7 साल का गैप है। तो इस गैप को मैं फिल कैसे करूँ? मैं अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ? इन शॉर्ट दैट मीन्स कि अगर मैं स्टडी वीज़ा पे आना चाहता हूँ और मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, एक्स वाई जेड क्वालिफ़िकेशन है, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है या इतना गैप है, तो मैं अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ जिससे मेरी प्रोफाइल वीज़ा रिजेक्ट ना हो। ये देखो, ये भी रियलिटी है कि 2024 में सिर्फ 3,60,000 ही स्टडी वीज़ा एप्लीकेंट्स को अप्रूव किया जाएगा और मैक्सिमम सीट्स आपको ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर है, जो 35% लेस है एज़ कम्पेयर टू 23। बट येस, इतना मुश्किल नहीं है। आई वुड से एक इनटेक बाद में आओ, लेकिन सही प्रोविंस को चूज़ करो, सही यूनिवर्सिटी को चूज़ करो, सही कॉलेज को चूज़ करो, सही कोर्स को चूज़ करो, स्किल्स को इम्प्रूव करो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद आओ, कोई इशू नहीं है। एंड इसी चीज़ के रिगार्डिंग दैट्स व्हाई ऑलवेज से, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सो आपको गाइडेंस करने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, हर चीज़ के रिगार्डिंग वो आपको हेल्प करेगा इमिग्रेशन गुरु। एंड वाई यू हैव टू चूज़ इमिग्रेशन गुरु? बिकॉज मैंने इनकी ऑलरेडी सर्विस ले चुका हूँ और बहुत लोग सर्विस ले चुके हैं। सो आई विल टेल यू वन बाय वन एंड यू विल अंडरस्टैंड why you have to choose immigration guru, because they always share GIC credentials, email credentials with the applicants. So आपको प्रॉपर पता होगा कि मेरी फाइल का क्या प्रोसेस चल रहा है और आपके साथ सारी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, कोई हौच पौच नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रांसपेरेंसी तो होती है, ये आपको पूरा बताया गया कि अगर आप इस प्रोविंस में जाते हो तो आपको इस तरह के बेनिफिट्स होंगे, आपको यहाँ पे ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, कौन सा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सा कोर्स आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपसे चार्ज कभी भी एडवांस में नहीं लेते हैं, नेवर एवर दे टेक। जब आपका अप्रूवल आएगा, जब आपका स्टडी वीज़ा अप्रूवल आएगा, जब आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट मीन्स जब हम अपने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे माइंड में क्या होता है, जब हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हमें उसका रिटर्न चाहिए, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। तो ये आपको वही देते हैं। दैट मीन्स कि अगर जब आपका अप्रूवल आएगा, जब आपका स्टडी वीज़ा आएगा, तभी ये आपसे चार्ज करेंगे कंसल्टेशन फ़ी। बाकियों की तरह नहीं है, नत्थू वगैरह की तरह नहीं है, पैसे ले लिए, आपका हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो सी, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, लूटने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, एजेंट्स हैं, बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। दुनिया भर के भरे पड़े हैं, कनाडा में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में हर जगह भरे पड़े हैं, कनाडा में हर जगह भरे पड़े हैं। दैट्स व्हाई ऑलवेज से रिसर्च करो, चेक करो। एंड इमिग्रेशन गुरु से बेटर आई डोंट थिंक मुझे आज तक कोई मिला है, क्योंकि इनकी सर्विस के रिगार्डिंग और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 100% सक्सेस रेट है। आपकी अगर एज 21 से ऊपर है, सॉरी 31 से ऊपर है, 40 साल की भी है, 50 साल की भी है, ये उन्होंने उनको भी स्टडी वीज़ा अप्रूव करवा के दिया है। तो भाई और क्या चाहिए? आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, आपसे पहले वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपको पहले रिज़ल्ट दे रहे हैं, उसके बाद आपसे चार्ज कर रहे हैं, और वो भी बहुत नॉमिनल फ़ीस है। इतना तो बनता ही है, प्रॉपर आपको गाइडेंस कर रहे हैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इतना कोई फ्री में काम नहीं करता, ट्रस्ट मी। एंड साथ ही साथ, अगर आपको स्पाउस वीज़ा लगाना है, या अगर आपको वर्क परमिट के रिगार्डिंग बात करनी है, या अगर आपको डिपेंडेंट की रिगार्डिंग बात करनी है, तो अभी उनसे भी बात कर सकते हो, कोई हर एक चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प करते हैं। देखो, कनाडा में डायरेक्ट पीआर लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है, मिलता इसी से है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में आपका ज्ञान भी नहीं मिलता, तो इसी से मिलता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू कम टू कनाडा और बहुत सेफर साइड के लिए सबसे सेफ पाथवे है स्टडी वीज़ा। और इनसे बेटर इमिग्रेशन जो आपको हेल्प करता है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, प्रॉपर गाइडेंस के रिगार्डिंग, डजंट मैटर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना हो, किसी भी कोर्स को लेना हो, किसी प्रोविंस में जाना हो, इनसे बेटर कोई नहीं करता। और अगर आपके माइंड में हो कि यार मेरा यूएस जाना है, मेरे को कनाडा मेरा बहाना है, कनाडा में आके पीआर लेना बहाना है, लेकिन यूएस में जो वर्क करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। दिस द पाथवे कि कनाडा में आओ, स्टडी करो, पीआर लो, वर्क परमिट पे आओ, पीआर लो, पीआर के बाद यूएस में जाओ, एक कैनेडियन सिटीजन पीआर होल्डर यूएस में जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क आपको यहाँ भी करना है, हार्ड वर्क आपको वहाँ भी करना है, लेकिन आप वहाँ पे ज़्यादा अर्न करोगे एज़ कम्पेयर टू कनाडा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, चूज़ द राइट प्रोविंस, राइट कॉलेज, राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी, राइट सिटी, और रिकमेंडेशन आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, रेफरेंस कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग आपके पास होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ जॉब्स।
और ये सारी चीज़ें करेंगे इमिग्रेशन गुरु, ट्रस्ट मी। अभी आप बोलोगे मैडम, क्वेश्चन होता है कि मेरे को ना कनाडा में स्टडी वीज़ा पे तो आना है, मीन्स कनाडा में किसी भी वीज़ा पे आता हूँ, क्या कनाडा में आना मेरे लिए अभी वर्थ इट है या नहीं है? देखो मेरे हिसाब से ना कनाडा आना वर्थ इट है, बट इट्स ऑल डिपेंड आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है, और आप कहाँ जा रहे हो। देखो अगर आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो ना, प्लम्बर्स, मैकेनिक, डिज़ाइनिंग या कारपेंट्री का वर्क करते हो, अगर आप सिविल इंजीनियर, मेडिकल फील्ड में, नर्स में, डॉक्टर में, या अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्क करते हो, एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हो, इनकी बहुत डिमांड है एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप ये भी कर सकते हो कि कनाडा में आओ, स्टडी वीज़ा पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, पीआर लो, पैसे कमाओ, अर्न करो। थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लेशन है, नो डाउट, इन्फ्लेशन है काफ़ी, चीज़ें महंगी हो गई है, टैक्स थोड़ा सा ख़राब है यहाँ का, इनकम पे भी, कमोडिटीज़ पे भी। बट येस, अब भी कर सकते हो कि आप पैसे यहाँ पे अर्न करो, और आप कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अब वो भी कर सकते हो। और यार देखो, सिंपल सी बात है, सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट मत रहो। आफ्टर जो वर्क परमिट पे आओ, बिजनेस करो, आपके पास रोड मैप, गोल होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप विदाउट एनी, कोई गोल नहीं है, आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो कोई बेनिफिट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। बेनिफिट तो फिर आपको आपकी होम कंट्री के अंदर भी नहीं है, बेनिफिट आपको कनाडा में भी नहीं है, फिर आप यहाँ भी रहोगे, वहाँ भी रहोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसे कमाते कैसे हैं, पैसे कमाया कैसे जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील टू अर्न अ मनी, बट येस, थोड़ा अप्स एंड डाउन होते हैं, और अप्स एंड डाउन हमेशा नहीं रहते, कम टाइम के लिए रहते हैं। सो दैट्स वाई आई विल से वन मोर थिंग एंड रिपीट करूँगा, डजेंट मैटर आप किसी भी फील्ड में हो, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मैकेनिकल फील्ड में हो, स्किल बेस्ड वर्क में हो, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन हो, मेडिकल हो, नर्स में हो, स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो, इससे बेस्ट पाथवे और कोई नहीं है, इससे बेस्ट गाइडेंस आपको कोई नहीं करेगा। इमिग्रेशन गुरु विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरीथिंग। और साथ ही साथ आई वुड एडवाइस यू, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना, आप अपने दोस्त रिसर्च करो जहाँ पे पीआर मिलना थोड़ा ईजी है, जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। बाकी मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप उसको देखो, उस पर क्लिक, उसको फॉर्म को भरो, एंड इट्स डैम इजी। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोफाइल, एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए। और 100% चांसेस है आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव होगा ही होगा। दे विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग, अटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग प्रॉपर गाइड करेंगे, हर चीज़ के बारे में, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, और आपको मैंने लिंक मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन पे भी, आप उसको, उस पर फॉर्म फिल करो, क्लिक करो, और आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। तो वीडियो यही एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो यार, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, दैट्स ट्रू, कनाडा के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, बट इट्स टेम्परेरी। बट इफ़ यू नो वट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, कोई रोड मैप है, तो बिल्कुल आओ, डेफिनेटली आओ। इट्स अ ग्रेट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़। और आपको किसी भी कंट्री की हेल्प चाहिए हो, कहीं भी आपको जाना हो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, आप इमिग्रेशन गुरु से हेल्प ले सकते हो। बट कनाडा का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ रियलिटी। अब पीआर मिलना बहुत ईजी है। स्टडी वीज़ा इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, बेस्ट पाथवे टू गेट इनटू द कनाडा एंड टू गेट इनटू द पीआर थिंग्स. So if you have any other question, just let me know in the comment section. And if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. तब तक के लिए goodbye and have a great day.